परिमेय। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम एक और न्यू सवाल पढ़ेंगे। क्लास 10th का है, प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको पढ़ेंगे। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या, तब इसको सिद्ध करेंगे अपने नियम से। ठीक है, एक कल्पना करेंगे। तो हम लिखेंगे, जैसे इसका उल्टा लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, तो हम इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 7√5 बराबर a/b। यहाँ किस क्वेश्चन में लिखेंगे जहाँ a और b, जहाँ a तथा b स्वाभाज्य पूर्णांक है। ये तथा b पूर्णांक लिख सकते हैं, ये तथा b पूर्णांक है, इसमें स्वाभाज्य कोई दिक्कत नहीं है। a और b पूर्णांक है। ठीक है, a और b का है पूर्णांक है। चलिए अब 7 को हम उधर भेजते हैं, रूट से साइड करते हैं। तो ये हो गया √5, इधर हो जाएगा a/7b। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए, एक साइड में ये रूट वाला हो गया, एक साइड में ये वाला हो गया। अब लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a और b हमने क्या माना है, पूर्णांक माना है। तो जब पूर्णांक माने हैं तो क्या हो जाएगा, तो a/7b, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होगी। इसलिए जब मान लीजिए ये परिमेय संख्या होगी और दोनों के बीच में बराबर लगा है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो √5 होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमने जो कल्पना किया था, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए कितना है, 7√5 एक, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।